तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे मैटर के कितने टाइप होते हैं, कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं मैटर को, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो हमको ऑलरेडी पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, तो गैस में होता है सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, इसलिए उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम रहता है। जैसे क्लास में जो आपके क्लासमेट्स हैं, तो क्लासमेट के पास आप नहीं बैठते हो, क्लासमेट आपसे दूर बैठता है, तो दूर बैठता है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या है, कम है। और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, जो बेस्ट फ्रेंड है वो आप बेस्ट फ्रेंड के पास बैठते हो। बेस्ट फ्रेंड के पास क्यों बैठते हो, क्योंकि आपके और बेस्ट फ्रेंड के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो जो पार्टिकल जितने पास पास होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और जो पार्टिकल जितने दूर दूर होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे पहला स्टेट जो कि है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि जो दो पार्टिकल रहता है, दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जब हम लोग बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स, आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं कि क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब सॉलिड के पार्टिकल्स आप डायग्राम में आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा इनके पार्टिकल पास पास में, ऑलरेडी सॉलिड के पार्टिकल क्या है, पास पास में है, इसलिए सॉलिड्स को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो ऑलरेडी पास पास है, तो उससे ज़्यादा पास पास हम उसको नहीं ला सकते। सो नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस। जैसा कि हमने अभी देखा कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ सटे हुए रहते हैं, तो इनके बीच में जगह क्या होता है, बहुत कम होती है, इसलिए इनके बीच में जगह बहुत कम होती है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो कि पार्टिकल के बीच में जगह कितनी कम है। कम क्यों है, क्योंकि इनके पार्टिकल एक दूसरे के टच में रहती है, एक दूसरे के साथ साथ में रहती है, और एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पास में होती है। नेक्स्ट, वी कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड, सो दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। तो अगर मैं इस आइस क्यूब का बात करूं तो आइस क्यूब जो है ये कंप्रेस नहीं होगा। अगर मैं कंप्रेस करना भी चाहूं तो आइस क्यूब है वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में आप देख रहे हो कि स्पेस बहुत कम है। तो स्पेस बहुत कम होने की वजह से ये जो है कंप्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पास पास होते हैं, तो इन्हें और ज़्यादा पास पास हम नहीं ला सकते। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इनका जो शेप है ये अपने शेप को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल पास पास होते हैं और बहुत ज़्यादा इनको कंप्रेस हम नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, इसी वजह से ये अपने शेप को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी लेस। हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, है ना। एनर्जी ड्यू टू मोशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन को हम लोग बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं। तो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से मोमेंट यहाँ पे नहीं होता है, मोमेंट यहाँ पे नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। या पार्टिकल सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं, मोमेंट नहीं होता है, बट पार्टिकल सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं। तो मोमेंट नहीं होता है, दैट्स वाई ये इनका काइनेटिक एनर्जी बहुत क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलेटेड है मोमेंट से, रिलेटेड है मोमेंट से। तो अगर मोमेंट कम होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि काइनेटिक मोमेंट ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, और मोमेंट कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के मोमेंट पे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि सॉलिड्स आर रिजिड, है ना। तो सॉलिड्स को रिजिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये अपने शेप को मेंटेन रखते हैं ना। इन्हें ज़्यादा कंप्रेस सॉलिड को नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा कंप्रेस करना चाहें तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉलिड्स आर रिजिड। नेक्स्ट, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो जैसा कि आपके पास ये आइस क्यूब दिख रहा है, तो आइस क्यूब का जो शेप जो है और वॉल्यूम जो है वो चेंज कभी भी नहीं होता है। दोनों का शेप और वॉल्यूम जो है, आइस क्यूब का शेप और वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको हम कहीं भी रखें आइस क्यूब को, चाहे मैं इसको प्लेट पे रखूँ, चाहे आप ग्लास के अंदर रखो, तो आइस क्यूब के शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। आपके पाम में भी रखोगे, हाथ में भी रखोगे, तो उसके शेप में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है।
सो नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास क्या, लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल के बीच में वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा था कहाँ पे होता है, सॉलिड में होता है। तो नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड स्टेट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड। तो लिक्विड स्टेट में जब हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करते हैं वो क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कम होता है। लिक्विड स्टेट के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप इन फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। तो लिक्विड का जो शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता है, इनका वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो है क्योंकि ये जो है ये अपना शेप को क्या करता है, वो चेंज करता है ना। जब हम लोग पानी को ग्लास में रखेंगे तो किसका शेप लेगा, ग्लास का। जब उसको हम लोग बाल्टी में रखेंगे, बकेट में रखेंगे तो उसका शेप किसके इक्वल हो जाएगा, बकेट के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसी के शेप को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उनका शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का, तो लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा। यानी 1 लीटर पानी को आप चाहे एक बड़े से ग्लास में, 1 लीटर वाले ग्लास में रखो या बड़े से बकेट में रखो, उसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही होगा, चाहे बकेट में रखो चाहे आप ग्लास में 1 लीटर वाले ग्लास में रखो। यानी उसको वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। आएगा किस में चेंज, सिर्फ उसके बोल सकते हैं शेप में चेंज आएगा। अगर ग्लास में रखे हो बड़े से तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, बकेट में रखे हो तो किसका शेप का हो जाएगा, बकेट का शेप वहाँ पे हो जाएगा। अब हमने देखा कि इनके बीच इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। इसलिए इनके पार्टिकल के बीच में देखिए सॉलिड के कंपैरिजन में स्पेस ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मोर एज कम्पेयर टू द सॉलिड बट स्टिल वेरी लेस एज कम्पेयर टू द गैस। जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में सॉलिड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, बट गैसेस से क्या होता है, स्पेस कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से कम होता है। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से कम होता है, इसलिए गैस के पार्टिकल लिक्विड के कंपैरिजन में दूर दूर रहते हैं। बट सॉलिड के केस में सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड से ज़्यादा होता है। तो लिक्विड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या दिख रहा है, आपको स्पेस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है। बट अगर हम लोग इसी को गैस से कंपेयर करें तो गैस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो हमको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनमें मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए इनका काइनेटिक एनर्जी लो होता है। लेकिन गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेस होने की वजह से क्या होता है, ये मूव कर सकते हैं। इनके बीच में स्पेस होने की वजह से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी लिक्विड के पार्टिकल जो है सॉलिड के पार्टिकल से कंपेरिजन में मूवमेंट में ज़्यादा हो पाता है, इसलिए जो है काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होता है। लिक्विड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। तो लिक्विड्स जो है वो क्या होता है, फ्लूइड्स भी बोलते हैं, बिकॉज इनके पास क्या होता है, फ्लो होने का टेंडेंसी यहाँ पे होता है। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस, तो लिक्विड के बीच में जो थोड़ा सा ही गैप रहता है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में हम लोग देख लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। तो गैसेस स्टेट के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो नेग्लिजिबल रहता है ना, जिस वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, हैंस पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, सो गैसेस कैन मिक्स इनटू ईच अदर वेरी इजीली, दैट इज डिफ्यूजन। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस पार्टिकल के बीच में वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत कम होता है। इसी वजह से गैस के पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में है ना, गैस के पार्टिकल जो है देख रहे हो आप यहाँ पे, किसी भी डायरेक्शन में इजीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। किसी भी डायरेक्शन में इजीली क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। सारे डायरेक्शन में इजीली मूव कर पाते हैं, सारे डायरेक्शन में इजीली क्या कर पाते हैं, ये मूव कर पाते हैं, है ना। इसीलिए एक गैस दूसरे गैस में इजीली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसी मिक्सिंग को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। एक मैटर का दूसरे मैटर में मिक्स होने को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब देखिए गैसेस का जो है, गैसेस नीदर हैव डिफिनाइट शेप और नॉर हैव डिफिनाइट वॉल्यूम। यानी गैसेस का जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं रहता है और वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा एलपीजी टैंक, तो उस एलपीजी टैंक में ऑलमोस्ट 14 to
14 to 15 kg जो हमारे पास उसके अंदर क्या होता है गैस फिल रहता है। तो अगर अभी उसका वॉल्यूम कितना होगा, उस टैंक की एलपीजी जो टैंक है उसी टैंक के इक्वल क्या होगा, एलपीजी टैंक के इक्वल उसका क्या हो जाएगा, हमारा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन जब उसी गैस को एलपीजी टैंक से बाहर निकालेंगे और उसको पूरे रूम में फैलने देंगे तो अब उसका जो है वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, उस रूम के इक्वल हो जाएगा। यानी पहले किसके इक्वल था, जिस टैंक के अंदर हमने रखा था उस टैंक के इक्वल था, और अभी जैसे उस गैस को हमने बाहर निकाला तो किसके इक्वल हो जाएगा उसका वॉल्यूम, उस रूम के इक्वल। यानी जो वॉल्यूम है गैसेस का वो फिक्स नहीं है, इसके अंदर रखें तो इसके इतने जितना वॉल्यूम हो जाएगा, रूम में रखें तो रूम के जितना उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनके पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, गैप रहते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। द पार्टिकल ऑफ गैसेज आर फार अपार्ट ईच अदर। तो जैसे कि हमने देख रही कि गैस के पार्टिकल के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जब हम लोग बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे से क्या आते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस इजीली। अब दूर दूर होने की वजह से, पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से इजीली क्या कर पाते हैं, इसको कंप्रेस कर लेते हैं। दूर दूर है और बीच में बहुत ज़्यादा गैप या स्पेस होने की वजह से गैस के पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, इजीली कंप्रेस कर सकते हो। इसीलिए गैस को क्या बोला जाता है, गैसेज आर कंप्रेसिबल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में कितना ज़्यादा यहाँ पे स्पेस होता है। एलपीजी एग्जाम्पल है, एलपीजी सिलेंडर यूज एट होम एंड सीएनजी सिलेंडर यूज इन व्हीकल्स ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई एलपीजी सिलेंडर का यूज़ और सीएनजी सिलेंडर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं व्हीकल्स में, और एलपीजी सिलेंडर का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, होम में क्यों करते हैं। क्योंकि ये जो गैसेज हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। हाईली कंप्रेसिबल होने की वजह से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो गैस है हम उसको छोटे से टैंक में, छोटे से कंटेनर में उसको हम फिल करके रख सकते हैं। इसीलिए इसका यूज़ हम लोग होम में, एलपीजी सिलेंडर का यूज़ होम में और सीएनजी सिलेंडर का यूज़ व्हीकल्स में करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा स्टेट। तो इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होता है ये बहुत हाई टेम्परेचर वाला स्टेट होता है ना, यानी हाई टेम्परेचर वाला स्टेट होता है कौन, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें क्या होता है आयोनाइज गैसेज होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एनर्जी आयोनाइज गैसेज वेयर सम और ऑल एटम्स हैव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। यानी इसमें जो क्या होता है बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जाइज आयोनाइज गैसेज होते हैं, यानी ऐसे गैसेज जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर निकला हो, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकला हुआ है। ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन यानी विदाउट इलेक्ट्रॉन वाले एटम को ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आयन बोलते हैं। अगर प्लाज्मा को अगर हम लोग देखें तो ये आयोनाइज गैसेज होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, आयोनाइज गैसेज होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, किसमें होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो गैसेज है तो इनका जो वॉल्यूम और शेप क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, और ये जो है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वाला स्टेट है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो हमारा है लो टेम्परेचर वाला स्टेट। तो जब हमारे पास एक हाई टेम्परेचर वाला स्टेट है तो हमारे पास क्या होगा, लो टेम्परेचर वाला स्टेट होगा, वेरी लो टेम्परेचर इसको आप बोल सकते हो। तो बहुत ही लो टेम्परेचर वाला स्टेट जो है वो क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस हैड डन कैलकुलेशंस फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और इसी को क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी प्लाज्मा स्टेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी हाई टेम्परेचर स्टेट, और जो हमारे पास बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा ये हो जाएगा लो टेम्परेचर स्टेट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।